Assalamu alaikum dear students. Today we will study about types of verbs. Action verbs. An action verb is a verb that expresses mental or physical action. Action verb वो फेल होता है जिसमें किसी जहनी या जिस्मानी काम का जिक्र होता है, एक्सप्रेस किया जाता है. Examples: The owls hooted all night. उल्लू सारी रात जो है आवाज़ें निकालते रहे. We studied history at the library. हमने लाइब्रेरी में तारीख पढ़ी. Hooted and studied are action verbs. Linking verbs. Linking verb is a verb that does not show action but connects the subject with the word in the predicate. Linking verb जो है इसका मतलब है राब्ते वाला जो फेल है वो एक ऐसा फेल है जो कि कोई अमल तो नहीं जाहिर करता लेकिन सब्जेक्ट को किसी लफ्ज़ के साथ प्रेडिकेट में जोड़ देता है. जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, मे बी, वुड हैव बीन, कैन बी या शुड बी. तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं. अदर लिंकिंग वर्ब्स कौन से हो सकते हैं? द फॉलोइंग कैन बी लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड. ये जो नीचे वाले जो लिंकिंग वर्ब्स दिए जा रहे हैं तो ये लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं और एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द यूजेज. ठीक है, लेट्स सी. टेस्ट, लुक, ग्रो, फील, अपीयर, रिमेन, स्मेल, बिकम, स्टे, साउंड, सीम. फॉर एग्जाम्पल, एक्शन. एमी लुक थ्रू द टेलीस्कोप. एमी ने टेलीस्कोप यानी दूरबीन से देखा. तो ये एक्शन वर्ब है यहाँ पे लुक. लिंकिंग वर्ब होगा एमी लुक्ड पेल. एमी जो है वो थोड़ी पेल लग रही थी, थोड़ी पीली पीली लग रही थी. तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब हुआ. हेल्पिंग वर्ब्स भी इसकी टाइप है. अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस एक्शन और मेक अ स्टेटमेंट. हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब की हेल्प करता है कि किसी भी स्टेटमेंट के लिए या एक्शन के लिए उसका इजहार हो. ये एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड. अब ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे या लिंकिंग वर्ब्स होंगे या जो भी है, ये सेंटेंस के हिसाब से हम इसको अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है. वर्ब फॉर्म्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल. सिंपल फॉर्म में अगर हम चले जाए, ज़माना हाल, ज़माना माजी, ज़माना जिसे कहेंगे मुस्तकबिल, ये सारे के सारे वर्ब्स फॉर्म्स होती हैं. प्रेजेंट भी हैं, देयर आर अदर्स एज वेल. फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब आईएनजी वाला कंटिन्यूस. बट लेट्स फोकस ऑन दीज थ्री. अभी हम सिर्फ पास्ट को नहीं कर रहे, प्रेजेंट को देख रहे हैं. प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. रेगुलर वर्ब फॉर्म्स कैसी होगी कि उसके साथ बस ईडी लगेगा. एंटर, एंटर्ड, हैव एंटर्ड. ठीक है. प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, हैव प्रॉमिस्ड या हैज़ प्रॉमिस्ड. स्माइल, स्माइल्ड, हैव स्माइल्ड. ठीक है. इरेगुलर वर्ब्स, सम वर्ब्स आर इरेगुलर, कुछ वर्ब्स इरेगुलर होते हैं. दे फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. कुछ वर्ब्स जो है इरेगुलर होते हैं और ये पास्ट टेंस जो है इरेगुलर अंदाज में बनाते हैं और इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं. इसमें कोई ना कोई अल्फ़ाबेट मिसिंग हो सकता है, चेंज हो सकता है या उसकी जगह कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आ सकता है. जैसे ब्रिंग, ब्रॉट, हैव ब्रॉट, स्विम, स्वैम, हैव स्वम. ट्रबलसम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कुछ मुश्किल में डाल देते हैं, इंसान को समझ नहीं आती कि क्या है ये. लाई, ले, राइज, रेज, सिट्स या सेट. लेट्स सी लाई और ले में क्या फ़र्क है. द वर्ब लाई मीन्स टू रिक्लाइन और टू रिमेन लाइंग डाउन. अच्छा, लाई यहाँ पर इसका मतलब है कि आराम करना, लेट जाना. इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, हैज़ नो ऑब्जेक्ट. ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. प्रेजेंट कैसे होगा. लाई ऑन द काउच, के सोफे पे लेट जाओ. पास्ट, यू ले ऑन द काउच यस्टरडे, तुम काउच पर कल लेटे. पास्ट पार्टिसिपल, यू हैव लेन ऑन द काउच ऑल वीक, आप सारा हफ्ता काउच पे लेटे हैं. ठीक है, लेट चुके हैं.
तो lie, lay, लेन, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी lie, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होगा ले, और थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होगा लेन, यानी lie, lay, लेन लेटने के मीनिंग के साथ चलेगा होगा। lie और lay, एक lie होता है, दूसरा इसका मतलब है कोई चीज़ रखना। द वर्ब ले मीन्स टू पुट डाउन, टू प्लेस समथिंग, कि कोई चीज़ रख देना या किसी चीज़ को रखना। इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब एज हैज़ एन ऑब्जेक्ट, और ये ट्रांजिटिव है और इसमें ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट। ले द बुक ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल पे रख दो। यू लेड द बुक ऑन द टेबल, आपने किताब टेबल पर रखी। पास्ट पार्टिसिपल, यू हैव लेड द बुक ऑन द टेबल, आपने किताब टेबल पर रख दी है या रख चुके हैं। तो ये डिफरेंस है लाई और ले में। दोनों लाई हैं, लेकिन एक लाई का मतलब रिक्लाइन है और इसका सेकंड फॉर्म होगा ले और थर्ड फॉर्म होगा लेन। और एक लाई जो है इसका मतलब पुट डाउन और उसका फर्स्ट फॉर्म होगा ले, मतलब ले होगा। और ले का मतलब है लाई नहीं, ले, लेड और फिर लेड, इसका मतलब है किस चीज़ को रखना। राइज और रेज, द वर्ब राइज मीन्स टू अराइज, टू गेट अप। अच्छा, राइज का मतलब होता है उठना और रेज का मतलब होता है उठाना। तो इसका मतलब है अराइज, मतलब इसका मतलब है अराइज या गेट अप, उठ जाना। ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। प्रेजेंट कैसे होगा? द सन राइजेस, सूरज बुलंद होता है, उठता है। द सन रोज, सूरज बुलंद हुआ। द सन हैज़ राइजन, सूरज जो है वो बुलंद हुआ या तुलू हुआ है। राइज और रेज, द वर्ब रेज मीन्स टू लिफ्ट अप और फोर्स अप। ये रेज का मतलब क्या हुआ वर्ब रेज का, कि किसी को उठाना, और फोर्स अप या खुद उसको कोशिश से उठाना। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट, रेज द रूफ, छत को ऊपर करो। यू रेज द रूफ, आपने छत को ऊपर कर दिया। यू हैव रेज द रूफ एवरी डे दिस वीक, आपने हर रोज़ इस हफ्ते के आपने रूफ को रेज किया है। तो ये डिफरेंस है राइज और रेज में। सिट और सेट, सिट और सेट में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेट्स सी, द वर्ब सिट मीन्स टू सिट डाउन और टू रेस्ट। सिट का मतलब है बैठना या रेस्ट करना। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट होगा सिट देयर, पास्ट होगा यू सैट देयर, पास्ट पार्टिसिपल होगा यू हैव सैट देयर। ऑल वीक, आप यहाँ पर हर हफ्ते पूरा हफ्ता बैठे रह चुके हैं। तो सिट का आप देख लिया, सिट सैट सैट। सेट, द वर्ब सेट मीन्स टू प्लेस और टू पुट। अच्छा, वर्ब सेट का मतलब है किसी जगह रखना या रखना। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेता है। सेट योर फोन ऑन द डेस्क, अपने फ़ोन को डेस्क पे रखें। यू सेट योर फोन ऑन द डेस्क, आपने अपना फ़ोन जो है डेस्क पे रखा, पास्ट टेंस। पास्ट पार्टिसिपल, यू हैव सेट योर फोन ऑन द डेस्क एवरी डे, आपने हर दिन ही डेस्क पर ही फ़ोन रखा। ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर हैव इन द परफेक्ट टेंस और हैज़ वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेट डज have one specialized intransitive meaning, the passing of a celestial body below the horizon। अच्छा, दूसरा इसका एक मीनिंग ये भी होता है जो स्पेशलाइज होता है, जो इनट्रांजिटिव मीनिंग देता है। वो क्या है कि सन जो है वो गुरूब हो गया है, कि उफक पर गुरूब हो गया है। द सन सेट इन जो हम कहते हैं। सो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, regular or irregular, transitive or intransitive. We haven't discussed here. We will discuss transitive or intransitive or finite or infinite in another videos. So regular verbs and irregular verbs, linking verbs and helping verbs, you have understood them, and simple action verbs. I hope that you will have understood them. So see you soon inshallah. Next time. Allah Hafiz.